नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार। जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं आप लोगों को यूट्यूब पर क्लास 11th और 12th के यूपी बोर्ड का मैथ सॉल्व कराऊंगा। तो आज मेरा पहला क्लास है जिसमें मैं सेट आप लोगों को पढ़ाऊंगा, यानी समुच्चय। तो आते हैं, देखते हैं कि समुच्चय होता क्या है, सेट हम किसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनीसन ये होता है कि ऐसे वस्तुओं या पदों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं जिनमें कोई विशेष लक्षण या गुण पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। इसके बाद हमारा आता है, ये तो आपको सेट समझ में आया, जहाँ पर कोई ग्रुप या समूह रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे कि समुच्चय बोलेंगे। यानी कोई भी ग्रुप हो जाए, ठीक, कहीं पे ग्रुप या समूह दिखे और इनका कोई विशेष लक्षण हो, इसमें क्या हो, कोई लक्षण पाया जाए, ठीक है, लक्षण हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं कि समुच्चय के, ये तो समुच्चय हो गया, समुच्चय के अवयव क्या होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सेट, एलिमेंट ऑफ सेट। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सेट यानी समुच्चय के अवयव, समुच्चय के अवयव। ठीक है, तो ये होता है हमारा कि एलिमेंट ऑफ सेट क्या होता है, इसको हम जान लेते हैं। उस वस्तु या पद को हम एलिमेंट यानी समुच्चय के अवयव कहते हैं जिससे हमारे समुच्चय का निर्माण होता है। ठीक है, और इसको लिखते कैसे हैं हम ये जान लेते हैं, यानी नोटेशन क्या होता है समुच्चय का। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं संकेत क्या होता है या नोटेशन, जिसको हम बोलते हैं नोटेशन। नोटेशन ऑफ सेट। ठीक है, यानी क्या होता है, संकेत क्या होता है, इसको हम जान लेते हैं समुच्चय का। तो समुच्चय को हम कैसे दर्शाते हैं, अल्फ़ाबेट के जो कैपिटल लेटर से जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नोटेशन ऑफ सेट। यानी जो वर्णमाला होता है उसका जो बड़ा अक्षर होता है उससे हम क्या करते हैं, सेट को नोटेशन यानी संकेत करते हैं। यानी जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी, ये समुच्चय को दर्शाने वाले हमारे क्या होते हैं कि संकेत होते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, जो एलिमेंट होता है ये तो संकेत हो गया सेट का, यानी समुच्चय हम कैसे लिखेंगे, समुच्चय जो होता है ए और बी, सी कैपिटल में रहता है, लेकिन इनके अवयव कैसे लिखे जाते हैं, वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, स्मॉल लेटर रहता है। ठीक है, स्मॉल लेटर में हमारे जैसे ए बी सी ये सब क्या होते हैं, अवयव होते हैं, यानी स्मॉल लेटर में हम लिखते हैं, या गिनती में भी दर्शा सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये तो रहे हमारे जो है कुछ बेसिक चीज़ें हमारा। ठीक है, अब आते हैं समुच्चय को कैसे लिखा जाता है, उस चीज़ को जान लेते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आप इसका पीडीएफ भी आपको, जो डिफिनीशंस हैं, क्योंकि इस सेट में जो है डिफिनीशन भी बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है। ठीक है, कभी कभी जो है इसका डिफिनीशन भी पूछ लिया जाता है कि समुच्चय क्या होते हैं, या फिर हमारा एकल समुच्चय क्या है, ये ऐसा करके भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारा जो होता है समुच्चय जो निरूपित होता है, समुच्चय का निरूपण जो होता है 2 प्रकार से होता है, एक रोस्टर विधि से होता है और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण विधि। तो हम पहले जान लेते हैं, पहला विधि जो होता है हमारा क्या होता है, रूल फर्स्ट कह सकते हैं, रूल फर्स्ट। यानी समुच्चय को हम क्या कर सकते हैं, 2 प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो होता है पहला रोस्टर, रोस्टर विधि। ठीक है, रोस्टर विधि क्या होता है, रोस्टर विधि में क्या होता है कि जो समुच्चय होता है उसको हम हमेशा मझले कोष्ठक में लिखते हैं। मान के चलिए मैंने ए समुच्चय ले लिया, इसके अवयव क्या ले लिया, 2 4 6 8 डॉट डॉट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ये रोस्टर विधि हो गया। अब आते हैं समुच्चय निर्माण विधि क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं समुच्चय निर्माण विधि। विधि
ठीक है। तो यहाँ पे समुच्चय निर्माण विधि क्या होता है, उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, हम इसका जो होता है समुच्चय निर्माण विधि हमारा होता है कि इनकी कोई विशेष जो गुणधर्म होता है उसी को हम लिखते हैं। जैसे मान के चलिए हमने क्या ले लिया कि कोई ए सेट है, ठीक है, और इसमें क्या है कि x सच दैट x, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि विषम प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या, ठीक। तो ये क्या हो गया मेरा समुच्चय निर्माण विधि। इसको जब भी निर्माण करेंगे रोस्टर विधि में, यानी कभी क्वेश्चन पूछता है रोस्टर विधि में बदलिए या फिर समुच्चय निर्माण विधि में बदलिए, तो हम इसको क्या करते हैं कि इसको इसमें बदलते हैं, ठीक है, रोस्टर विधि में, और रोस्टर विधि को समुच्चय निर्माण विधि में बदल सकते हैं। अगर इसको देखना चाहेंगे तो ये किस प्रकार से, अगर मैं बदलना चाहूँ कि रोस्टर विधि में क्या होगा, तो यहाँ पे रोस्टर रूप इसका क्या हो जाएगा, रोस्टर विधि में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका रोस्टर विधि में हमारा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल एक्स सच दैट एक्स विषम प्राकृतिक संख्या। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, x की जो वैल्यू होगी वो विषम प्राकृतिक संख्या होगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, हमेशा जो है कि समुच्चय को किस में लिखा जाता है, मझले ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विषम प्राकृतिक संख्या, यानी हमारा 3, 5, 7, 9 ऐसे आता रहेगा, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा रोस्टर विधि, और इसके ऊपर क्या है समुच्चय निर्माण विधि। ये दोनों विधियाँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इसके बाद आगे मिलते हैं आप लोग को।